दोस्तों आज मैं आपको कोलाइटिस जिसमें पेट के अंदर छाले हो जाते हैं, आंतों में घाव, सूजन हो जाता है, कभी कभी तो ऐसा होता है इसकी वजह से खूनी दस्त की भी समस्या हो जाती है। तो उसके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मैं आपके लिए रेमेडी लाई हूँ दोस्तों। अगर इसे बताए गए अनुसार आप करते हैं तो आपको इस बीमारी से पूरी तरह से आराम मिल जाएगा। दोस्तों इसमें लास्ट में वीडियो में आपको मैं कुछ खाने पीने की भी चीज़ बताऊँगी जिसे आप खा पी सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कॉमेंट्स आते हैं कि क्या खाएँ जिससे हमारे पेट में जो दर्द होता है वो ना रहे और इस बीमारी में भी हमें आराम मिले। तो उस बातों को ध्यान में रखते हुए मैं आपके साथ कुछ चीज़ें बताऊंगी जिससे आपके पेट में दर्द में भी आराम होगा और आपकी बीमारी को भी क्योर करेगा। दोस्तों जो पेट में छाले हो जाते हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस की समस्या हो जाती है, तो आंत जो होता है हमारा पूरी तरह से डिस्टर्ब होता है, क्योंकि उसके अंदर घाव होते हैं, छाले होते हैं। जो भी हम खाते हैं वो आसानी से पचता नहीं है, ऊपर से हमें और भी दर्द और परेशानी देता है। तो उसके लिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊँगी, उसे आप नोट डाउन कर लीजिए। उन इंग्रेडिएंट को बहुत ज़रूरी है आपको एक साथ मिलाना। जिसमें पहली चीज़ है दोस्तों, आपको लेना आंवला। सूखा आंवला अगर आपके पास है तो उसको आप रख लीजिए, उसको पीसना है। अभी आगे वीडियो में बताएंगे कैसे आपको बनाना है। दूसरी चीज़ है दोस्तों बेलगिरी। बेलगिरी जो होता है ना, बेल को सुखा देते हैं, उसके गूदे को निकाल के उसकी पत्तियों को कुछ लेके उसको सुखा लेते हैं। बेलगिरी हमारा उसका पाउडर बना के हम तैयार करते हैं। और नेक्स्ट चीज़ है दोस्तों बेलगिरी। अगर आप नहीं बना सकते इन चीज़ों को, अगर आप तीनों चीज़ घर में नहीं बना सकते तो उसका भी सोल्यूशन है, आपको हम लिंक दे देंगे, आप वहाँ से मंगा सकते हैं या फिर किसी आयुर्वेदिक शॉप पे आप जाएंगे, आपको आसानी से ये तीनों इंग्रेडिएंट मिल जाएंगे। नेक्स्ट तीसरी चीज़ जो है इसे कहते हैं नाग केसर। दोस्तों ये नाग केसर भी आपको आयुर्वेदिक शॉप पे आसानी से मिल जाएगा, नहीं मिलता तो हम लिंक देंगे, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। ये तीन चीज़ बहुत ज़रूरी है आपके पेट के अंदर के जो छाले हैं आंतों के अंदर, उनको दूर करने के लिए। ये बहुत ही इफेक्टिव दोस्तों ये इंग्रेडिएंट्स हैं। अगर आपने इसे एक बार आप अपना लिया तो आप खुद ही कहेंगे कि आपके पेट के अंदर के छाले कितनी आसानी से दूर है। अब देखिए कैसे लेना। तीनों को आपको लेना समान मात्रा में ले लीजिए, मिक्सी के जार में डालिए और पीस के फाइन सा पाउडर बना के तैयार करिए। अगर आप नहीं बना सकते तो तीनों चीज़ों का पैकेट ऑनलाइन जब लेंगे ना, तो तीनों समान मात्रा में लेके मिक्सी के जार में एक बार डाल के उसको एक बार फिर से एक बार उसे जरूर चला दीजिए, जिससे इक्वल ये पूरा अच्छे से मिक्स हो जाए। तो अगर आप पाउडर भी लेते हैं तो भी आपको मिक्सी के जार में इसको एक बार चलाना है, जिससे पूरी अच्छे से प्रॉपरली ये मिक्स हो जाए। अब जब तीनों समान मात्रा में लेके इसका पाउडर बन के तैयार हो जाएगा तो आप इसे किसी भी एयरटाइट कंटेनर में रख लीजिए या किसी भी बॉक्स में रखिए जिसमें मॉइस्चर वगैरह ना लगे। तो उसके बाद अब आपको बताऊंगी कि किस तरह से सेवन करना है। दोस्तों ये जो तीनों चीज़ों का पाउडर है ये पेट के आंतों में जो घाव होते हैं ना, उनको हील करने का काम करता है और धीरे धीरे छालों को ये पूरी तरह से रिपेयर कर देता है, जिससे आपके पेट के अंदर की जो छाले ठीक होते हैं तो आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस की जो समस्याएं होती हैं उसमें पेट में दर्द, ऐंठन और बहुत ज़्यादा कभी कभी तो कुछ लोगों को खूनी दस्त की समस्या भी होती है। इस सारी समस्याओं को ये पाउडर जो तीनों चीज़ों का मिक्सचर मैंने बनाया है, इसको अगर आप लेंगे तो इस सारी समस्याएं आपकी पूरी तरह से ठीक होने लगेंगे। अब देखिए इसको लेना कैसे है। ये जो पाउडर बना हुआ है दोस्तों, ये तीनों चीज़ों का समान मात्रा में, इसे आप आधा चम्मच की मात्रा में दही या फिर छाछ, इन दोनों में से किसी एक चीज़ के साथ लेंगे। पानी के साथ नहीं लेना। कुछ लोग पूछते हैं कि पानी के साथ ले लें या किसी और चीज़ के साथ, नहीं, जो बताया जा रहा है उसी के साथ लेंगे। यहाँ पे देखिए एक कटोरी दही। दही कैसे लेनी है, दही जब आप जमाते हैं तो ऊपर जो मलाई होती है मलाई को निकाल दीजिए, उसके बाद दही को आप यूज़ करिए। छाछ है, छाछ भी अगर बनाते हैं तो पहले मिक्सी के जार में जब छाछ बनाइए तो ऊपर से जो मलाई होती है उसको निकाल दीजिए। उसके बाद जो नीचे बनता है ना तक्र, मैंने छाछ तक्र का एक वीडियो भी दिया है कि छाछ तक्र कैसे आप बना सकते हैं, जो आयुर्वेदिक के अनुसार बना हुआ है। उसको अगर आप छाछ तक्र को पीते हैं तो आपके पेट के अंदर की सारी परेशानी धीरे धीरे अपने आप ही क्योर हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए आपको डालना है आधा चम्मच, यहाँ पर आप पाउडर डालेंगे आधा चम्मच। जैसे एक चम्मच पूरा भर के नहीं डालना, उसको लेयर को उतार दीजिए, तब आप अपना डाल सकते हैं, या फिर आप हाफ स्पून ही इसमें ऐड करेंगे। इसको मिक्स कर लीजिए अच्छे से और जब खाना खाते हैं ना तो खाना खाने के पहले आप इसको खा लीजिए एक कटोरी इस तरह से। इसे आपको 3 बार दिन में खाना है। एक बार सुबह ब्रेकफास्ट जब करते हैं उसके पहले ले लीजिए और दूसरा दोपहर में जब आप लंच करते हैं उसके पहले ले लीजिए। आधे घंटे पहले ले सकते हैं, 15 मिनट पहले ले सकते हैं। ये कोई चीज़ बाउंडेशन नहीं, बस खाने के पहले आपको इसको ले लेना है। या अगर आप खाने के पहले, जैसे प्योर दही है, क्योंकि आपको नमक
चीनी, घी, ये तीनों चीज़ पूरी तरह से बंद करना है। अगर आपके पेट में छाले हैं, ये तीनों चीज़ बिल्कुल भी नहीं लेना है। नमक में जो रेड सॉल्ट आता है आप उसे वो भी बहुत ही हल्के, बहुत ही थोड़े से अमाउंट में आप डाल के यूज़ करेंगे। तो आपको जब तक ये छाले पूरी तरह रिपेयर नहीं होते, आपको नमक, चीनी, घी 3 चीज़ बिल्कुल से बंद कर देना। इस तरह से आप ले लेंगे, उसके बाद आप लंच करते हैं। और दोस्तों लंच वगैरह कैसे करना है, जब तक पेट में छाले हैं उस बात का ध्यान दीजिए। आप सॉलिड भोजन बिल्कुल भी ना करें, कम से कम 2 से 3 दिन आप सॉलिड भोजन ना करें। अगर आप दाल रोटी ही खाते हैं तो आप दाल रोटी को मिक्सी के जार में पीस लीजिए और जो भी खाइए थोड़े अमाउंट में खाइए। उसको 3 से 4 घंटे में उसको डिवाइड कर लीजिए। 3 घंटे बाद, 4 घंटे बाद आप फिर से खाइए। दिन में आप 4 बार, 5 बार, 6 बार खाइए, लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा खाना है। अगर आप एक रोटी खाते हैं तो आप उसको जब पीसते हैं ना, तो आप उसको बनाइए लिक्विड में, 1 कटोरी एक बार में खाइए, फिर 2 से 3 घंटे बाद फिर 1 कटोरी खाइए। इस तरह से खाइए। 3 से 4 घंटे बाद आपको कुछ ना कुछ खाते रहना चाहिए। बहुत देर तक पेट में गैप भी नहीं रखना है कि आप ना खाएं, या डाइट आप बहुत ज़्यादा ऐसे डर के मारे नहीं खाते ना, तो उससे भी पेट में बहुत दर्द होता है। तो आपको बहुत ज़्यादा पेट में अंतराल भी नहीं रखना चाहिए कि आप ना खाइए। तो 3 से 4 घंटे पे आपको कुछ ना कुछ खाते रहना चाहिए। तो इस तरह से लिक्विड डाइट बना के खाइए। अब ये दूसरी चीज़ दोस्तों मैं जो दिखा रही हूँ, इसको आपको खाने पीने में यूज़ करना है। खाना खाते हैं ना, उसके साथ आप बनाइए इस तरह का रायता। देखिए हमने दही लिया ना, दही को थोड़ा पतला कर लीजिए, उसमें 1 खीरा लीजिए, उसको आप डाल दीजिए। खीरा जो होता है ना हमारे पेट के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, तो खीरा इसके अंदर डालिए। ककड़ी है उसको आप डाल दीजिए। इस तरह से इसको ऐड करके और इसमें आप डालेंगे भुना हुआ जीरा और थोड़ा सा दालचीनी का पाउडर। इन चीज़ों को मिक्स कर लीजिए, क्योंकि ये जो चीज़ें होती थोड़ी सी हींग जो होती है वो भी अल्सर में बहुत फ़ायदेमंद होता है, हील करने का काम करता है। ये सारे छोटे छोटे जो स्पाइसेस मसाले होते हैं ना, ये जो कुछ मसाले ऐसे होते हैं जो पेट के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो भुना हुआ जीरा लीजिए, इसमें थोड़ा सा 2 चुटकी हींग डाल दीजिए और इसके अंदर जैसे मैंने बताया ना, रेड सॉल्ट जो आता है ना, सेंधा नमक लाल वाला, उस सॉल्ट को आप थोड़ा सा 2 चुटकी डाल के आप इसको रायते की तरह खाने के साथ खाइए। जो भी खाते हैं इसको खाएंगे, इससे पेट भी भरा रहेगा, पेट ठंडा होगा। दोस्तों दही जो होता है एक ऐसा प्रोबायोटिक होता है जो पेट के अंदर की जो बैड बैक्टीरियाज होती हैं उनको डेड करता है और गुड बैक्टीरिया का ग्रोथ कराता है। और ई पाइलोरी जो बैक्टीरिया होती है ना पेट में, उसको पूरी तरह से धीरे 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 ये एकदम ख़त्म कर देता है। तो आपको इस तरह से रायते को अपने खाने में ज़रूर शामिल करना चाहिए। इसको आप खाइए, आप खाएंगे आपको पेट भी ठंडा रहेगा और आपको आराम मिलेगा। और दही जैसे मैंने कहा, दही अगर यूज़ करते, मलाईदार गाढ़ी दही आपको नहीं खानी है। दही आप जमाते हैं गाढ़ी है तो आप उसमें थोड़ा पानी डाल के मिक्सी के जार में चला लीजिए, तब आप इसको यूज़ करिए। सॉलिड आपको भोजन नहीं करना है 2 से 3 दिन, जैसे मैंने बताया है। सॉलिड भोजन करने से पेट में दर्द की समस्या और भी बढ़ती है। तो आप उसे हल्का जो भी खाइए उसको लिक्विड बना के खाइए। लास्ट में भी आपको मैं बताऊंगी एक जूस है जो कि बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है अल्सर के पेशेंटों के लिए। तो यहाँ पे देखिए हमने रेड सॉल्ट डाला है थोड़ा सा, और इसी रेड सॉल्ट को ऐड करिए। उसके बाद आप इसको अपने खाने के साथ इस रायते को खा के देखिए दोस्तों। और 1-1 कटोरी करके आप 2-2, 3-3 घंटे पे खा सकते हैं। खाने में टेस्टी भी लगता है और आपके पेट के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इकट्ठा कोई भी चीज़ ज़्यादा मात्रा में आपको नहीं खाना, जो भी खाइए थोड़ा थोड़ा करके खाइए। 2 से 3-3 घंटे के अंतराल पे आप खाइए, फिर आप देखिए आपको आराम भी मिलेगा और पेट में दर्द भी नहीं होगा। दूसरी चीज़ देखिए दोस्तों, मैं आपको बताने जा रही हूँ, जो पेट में दर्द होता है, ये अल्सर की समस्या की वजह से बहुत ज़्यादा पेट में ऐंठन होती है छालों की वजह से, उसके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव जूस बताने जा रही हूँ। इस जूस को आपको रेगुलर पीना है। रेगुलर मीन्स आपको डेली पीना है। अगर कोशिश कर सकते हैं तो आप इसे 3 से 4 घंटे में दिन में 2 बार पीजिए ज़रूर। 2 बार तो पीना ही, क्योंकि ये जो होता है पेट के अंदर की छालों को रिपेयर करने का काम करता है, आपके आंतों को हेल्दी बनाता है। इसलिए आपको इस जूस को ज़रूर बनाना है। देखिए जूस को बनाने के लिए क्या करेंगे, आपको लेना है यहाँ पे जूस बनाने के लिए गाजर अब हर मौसम में अब अवेलेबल हो जाता है, आसानी से आप ले सकते हैं। गाजर लेंगे। दूसरी चीज़ है यहाँ पे आप लीजिएगा खीरा। और नेक्स्ट है दोस्तों पत्ता गोभी। अगर आपको कैबेज पत्ता गोभी नहीं मिलता है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, अगर मिले तो बहुत अच्छी बात है। तीनों चीज़ों को समान मात्रा में लीजिए। मिक्सी के जार में आप आधा गिलास पानी डालिए, उसको अच्छे से फाइन सा पेस्ट के जैसा बना लीजिए। उसको छान लीजिए, निचोड़ लीजिए। जो रस निकलता है
उस रस में आप डालिए 1 चम्मच शहद, 1 चम्मच इसमें हनी डालिए और इसे दिन में कोशिश करिए 2 से 3 बार। अगर आसानी से अगर आप पी सकते हैं तो उसको पीजिए। ये स्वाद में भी अच्छा लगेगा और आपके पेट के अंदर की जो तकलीफ़ें होती हैं उसको बहुत जल्दी दूर करता है। तो इसे आप दिन में 2 से 3 बार ज़रूर लेने की कोशिश करिए। कितना लेना है, 1 गिलास अगर आप बनाते हैं, बड़े गिलास से नहीं, छोटे गिलास से आप करके उसको आप 2 से 3 बार पीजिए। इससे आपके पेट के अंदर के दर्द, जलन और छालों को ये पूरी तरह से ठीक करने में बहुत हेल्प करेगा। दोस्तों, जो मैंने रेमेडी बताई स्टार्टिंग में, वो तीनों चीज़ों को आप बना के पाउडर बना के आप सेवन करना स्टार्ट करिए। इसे लगातार 2 से 3 महीने आपको करना है। देखेंगे आपकी ये पूरी समस्या जड़ से ख़त्म हो जाएगी। और जैसे मैंने बताया है, खाने पीने का ध्यान आपको ज़रूर देना। दोस्तों, ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें सिर्फ अपने खान पान को अगर आप ध्यान देंगे और अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करेंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, रेमेडीज़ को पूरे विश्वास के साथ करेंगे तो आपकी बीमारी पूरी तरह से क्योर हो सकती है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिए। दोस्तों, मैंने आपके लिए एक अलग से अल्सर के लिए प्लेलिस्ट बनाई है, उसे ज़रूर देखिए। उसमें कई सारे जूसेस हैं जो आपके लिए बहुत इफेक्टिव हैं, रेमेडीज़ हैं जिसके बहुत सारे अच्छे से पॉजिटिव फीडबैक भी आए हैं, आप उसे देख सकते हैं। एंड ऑफ स्क्रीन में भी मिल जाएगा, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।